यूट्यूब चैनल द मॉर्निंग मैन ब्रॉड असीम भारद्वाज। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सब लोगों को। और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं ब्लू जोन्स के बारे में, थाईलैंड ब्लू जोन्स। यस, मच अवेटेड वीडियो। मुझे पता है ये प्रोसेस जो है उन्होंने 22 या 23 तारीख को अनाउंस किया था, लेकिन मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वीडियो को पूरा नहीं बना पाया था। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर कसम से मैं डिटेल्ड प्रोसेस कवर करने जा रहा हूँ इसके बारे में, और हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू कैन डू इन ब्लू जोन्स, list of countries before you arrive, required documents, applying for a Thailand pass। थोड़ा सा बताऊंगा, अभी थाईलैंड पास जब शुरू होगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अराइवल इन थाईलैंड, ड्यूरिंग योर स्टे एंड व्हेन यू आर लीविंग थाईलैंड। ठीक है, ये सब चीज़ें सिर्फ एक इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज टेक अ मोमेंट, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो पुश द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर सच टाइमली अपडेट्स। ओके, ट्रैवल अपडेट्स स्पेशली थाईलैंड। तो ये थाईलैंड ब्लू जोन है क्या एक्चुअली? तो ये बेसिकली क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट है, वो रन कर रहे हैं, रीओपनिंग प्रोजेक्ट है, जिसको एक्चुअली डिस्कस किया था सितंबर से पहले। इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी इन्होंने और पूरा प्लान किया था उसको, लेकिन ऑफिशियल अनाउंस इन्होंने अब किया है जाके लास्ट वीक, और नवंबर 1 से ये लोग इसे खोलने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 4 फेजेस होंगे, ठीक है, टाइमलाइंस होंगी 4 टू ओपन टूरिज्म एरियाज विद अ फ्यू कोविड-19 केसेस। ठीक है, और अगर उन्हीं सिटीज़ को और उन्हीं प्रोविंसेस को इनके अंदर डाला जाएगा जहां पे वैक्सीनेशन रेट जो है 70% है, दोज एरियाज विल बी कॉल्ड ब्लू जोन एरियाज। ठीक है, और यहाँ पे जो है अच्छी बात ये भी है कि जो लोग अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कंट्रीज में नहीं आते, पहले इंडिया था, डाला था सैंडबॉक्स वाली लिस्ट में, इंडिया को हटा दिया गया। लेकिन क्योंकि अब फुके जो है इन्होंने क्या किया कि जो सैंडबॉक्स की जो प्रोविंसेस हैं और कुछ और प्रोविंसेस हैं उनको मर्ज कर दिया है। ठीक है, मर्ज कर दिया बेसिकली, और उनको अब बना दिया है ब्लू जोन्स। तो फुके के अंदर इवन अगर आप अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कंट्रीज में नहीं है लेकिन आप वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपरली और वो भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन, तो देन यू कैन ट्रैवल थ्रू ब्लू जोन एरियाज। अब इसका व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? ब्लू जोन का मतलब ये है, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, L स्टैंड्स फॉर लेजर एंड UE स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है इसमें क्या होगा कि ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एक्चुअली जो बहुत पहले पॉपुलर थे, कोविड से पहले बहुत पॉपुलर थे, जहाँ पे काफ़ी लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। ठीक है, पब्स में, बार्स में, नाइट क्लब्स में एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, यू नो दैट। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये चीज़ें जो दोबारा शुरू करी जा रही हैं, दैट वुड बी अंडर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस। ठीक है, तो कोविड नॉर्म्स के जो पालन है वो होगा यहाँ पे। अब क्या क्या कर सकते हैं आप चीज़ें ब्लू जोन्स के अंदर? जो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको ब्लू जोन एरिया में ही रहना पड़ेगा। एरिया मतलब एरिया नहीं, अगर आप बैंकॉक में जा रहे हैं तो बैंकॉक में आपको रहना पड़ेगा, फुके जा रहे हैं फुके में रहना पड़ेगा, और किसी सिटी में जा रहे हैं वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिनों के लिए। अब यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होंगे, जितने भी नाइट क्लब्स होंगी या पार्टीज होंगी, वहाँ पे 500 से ऊपर लोगों की गैदरिंग नहीं इकट्ठी की जाएगी। ये जो इनकी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, डाइनिंग कर सकते हैं एज यूजुअल, होटल्स में जा सकते हैं आप, शॉपिंग सेंटर्स खुले रहेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे, बार्बर शॉप्स, मसाज पार्लर्स, ये भी सब खुले रहेंगे। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ऑपरेट करेंगी, टीचिंग चलेगी, रेगुलर एक्टिविटीज़ होंगी लोगों की डे टू डे। स्पोर्ट वेन्यूज़ वगैरह जो हैं वो भी खोले जाएंगे फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स जो भी होते हैं वहाँ पे। बॉक्सिंग खासकर आपको पता होगा बहुत पॉपुलर है। तो द ब्लू जोन्स विल एक्सपैंड टू 33 प्रोविंसेस एंड देन 45 प्रोविंसेस स्टार्टिंग जनवरी। तो ऐसा सा कुछ प्लान है। एंड टू क्वालिफाई फॉर ब्लू जोन, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, दैट प्रोविंस मस्ट हैव वैक्सीनेशन रेट ऑफ 70%। तो फटाफट से देख लेते हैं फेज वाइज कंट्रीज वो कौन सी है। पहले फेज में जो नवंबर से शुरू हो रहा है, फिर दिसंबर में शुरू होगा, फिर जनवरी में होगा। ठीक है, उसके बाद शायद पूरा ही खुल जाएगा अगर इंशाल्लाह कोविड के केसेस अगर कम रहते हैं ऑल अराउंड। तो वो देख लेते हैं फेजेस एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स। सो लेट्स सी। जाने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी कंट्री के लोग, किसी भी नेशनैलिटी के लोग जा सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ दे आर फुली वैक्सीनेटेड और WHO अप्रूव्ड वैक्सीन उन्होंने लगवाई है। चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, या म्यांमार के हों, श्रीलंका के हों, वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। और जो आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले 7 दिन आपको जो है बिताने हैं
किसी भी ब्लू जोन में, मतलब ब्लू जोन जो 17 प्रोविंसेस ये लिस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक प्रोविंस आपने चूज़ करना है। जैसे बैंकॉक हो गया जो मेरे ज़ुबान पे बहुत चढ़ता है, तो बैंकॉक के अंदर आपने जो है पहले 7 दिन अपने काटने, प्रोवाइडेड आपको SHA प्लस कॉम्पिटिशन की बुकिंग वहाँ पे अपनी करवानी पड़ेगी पहली 7 रातों के लिए। वो उसे आप मिक्स मत कीजिए जो क्वारंटीन फ्री प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे लो रिस्क कंट्रीज़ के लिए क्या है कि सिर्फ एक दिन के लिए, जब तक उनका PCR का रिजल्ट नेगेटिव, RT-PCR का रिजल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक उनको एक दिन के लिए SHA प्लस होटल में रहना पड़ता है। यहाँ पे आपको अभी भी 7 दिन के लिए स्टे अपना बुक करना पड़ेगा SHA प्लस। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो इनका स्टाफ होता है, पॉपुलेशन होती है, वो 70% वैक्सीनेटेड होती है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप 7 दिन काटते हैं तो 7 दिन के बाद अगर आप और थाई डेस्टिनेशंस पे, प्रोविंसेस में, स्टेट्स में विजिट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंडेटरी है पहले 7 दिन काटना एक प्रोविंस में, ठीक है। और जो लोग 7 दिन से नीचे अपना स्पेंड करना चाहते हैं टाइम, जैसे कि कुछ लोग 5 दिन के लिए जाना चाहते हैं, 4 दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके लिए। 5 दिन 4 दिन के बाद आप छोड़ सकते हैं थाईलैंड। तो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज इस वीडियो के अंदर बता दूँ, शायद आई डोंट नो किसी ने कवर किया है या नहीं किया, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप मुंबई से जा रहे हैं फुके, ठीक है, वाया बैंकॉक या जो चाहे आप डायरेक्ट जा रहे हैं, यू हैव टू हैव सिंगल PNR, ठीक है। एक PNR होगी, आपकी एक फ़्लाइट होगी। तो मुंबई से आप जाएंगे पहले बैंकॉक, बैंकॉक से आपकी फ़्लाइट चेंज होगी, फिर आप जाएंगे फुके। यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेम PNR होना चाहिए, सिंगल PNR होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले जो है बैंकॉक जा रहे हैं, बैंकॉक के बाद आप सोचते हैं कि वहाँ 2 दिन काट लूँ या मैं एक रात रह जाऊँ और फिर मैं फ़्लाइट बुक कर लूँ डोमेस्टिकली जाने के लिए फुके। ऐसा नहीं होगा, 2 PNR नहीं चलेंगे। अगर आप किसी भी प्रोविंस को चूज़ कर रहे हैं, उस प्रोविंस में जा रहे हैं, वहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको चाहिए। तो अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो पहली चीज़ तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन कि आपने दोनों वैक्सीन की डोजेज ली हैं और आपने जाने से पहले 14 दिन का गैप रखना है। सेकंड डोज और डिपार्चर डेट में आपने गैप रखना है, इस चीज़ का ध्यान सबने रखना है। उसके बाद जो है, जो लोग पहले इन्फेक्टेड थे, जिनको कोविड हो चुका था, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो है अपने डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, जिसकी वैलिडिटी जो है 3 महीने की होनी चाहिए। 3 महीने से पुराना वो नहीं चलेगा। और कम से कम जो इन्फेक्टेड रहे हैं लोग, उनको एक डोज जो है लगवानी ज़रूरी है और 14 दिन का गैप ट्रैवल टाइम में उनको रखना ज़रूरी है। जितने भी बच्चे हैं 18 साल से कम की उम्र के, वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं है, एग्जेम्पशन उनको मिल जाएगा। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, मेडिकल सर्टिफिकेट विद RT-PCR टेस्ट रिजल्ट वैलिड विद इन 72 आवर्स, उसकी ज़रूरत पड़ेगी और आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव। फिर SHA प्लस होटल की हमने बात की पहले, तो आपको जो है कन्फर्म्ड अपनी जो पेमेंट्स हैं SHA प्लस होटल की और RT-PCR टेस्ट की, क्योंकि 2 RT-PCR टेस्ट आपके पे एप्लीकेबल होंगे। उसमें से पहला तो आपका होगा एयरपोर्ट पे, एक तो आप 3 होंगे इनफैक्ट, एक तो आप अपनी कंट्री से करा के चलेंगे, फिर 2 आपके थाईलैंड में होने हैं, ठीक है। तो अपॉन अराइवल एंड ऑल्सो ऑन 6th और 7th डे, जब आपका जो पीरियड है वो 7 दिनों का पहला ख़त्म होने लगेगा, तो उसके लिए आपको वो एक ATK किट देंगे, जो कि होती है एंटीजन टेस्ट किट, ATK कहते हैं उसको। वो आपको इशू की जाएगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी और आपको 6-7 दिन वो अपना टेस्ट लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए होती है इंश्योरेंस, मेडिकल कवरेज, जो कि 1 लाख से घटा के $50,000 की कर दी गई है। अब ये जो है, मैंने आपको पहले बताया एक वीडियो के अंदर कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये आपको नवंबर 1 के बाद देखने को मिल सकती हैं। अब जब थाईलैंड पास को आप अप्लाई करने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 7 दिन पहले, जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना शुरू कर दें, क्योंकि उसका अप्रूवल आने में, सभी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करने में से 3 से 5 दिन वर्किंग डेज लग सकते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा और थाईलैंड पास का जो पोर्टल है वो शुरू हो जाएगा। इट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर, ठीक है। इट विल बी अप एंड रनिंग। और अभी भी COE जो है पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। उन लोगों को, उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो लोग लैंड और सी से जा रहे हैं, थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं, बॉर्डर्स में एंटर कर रहे हैं, या वो लोग जो लोग जा रहे हैं पहले जा रहे हैं नवंबर 1 से, उनके ऊपर अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ एंट्री एप्लीकेबल है। वैसे आने वाले टाइम में 1 नवंबर के बाद थाई पास इज गोइंग टू रिप्लेस COE, देखा जाए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि 7 दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन जो है अपनी करनी है, कंप्लीट शुरू कर देनी है थाईलैंड पास साइट पे जाके। अब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें पासपोर्ट लगाना पड़ेगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, अपनी इंश्योरेंस कवरेज जो $50,000 की वो लगानी पड़ेगी। थाई वीज़ा अगर एप्लीकेबल है आप पे तो आपको वो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है आप पे तो आपको एग्जेम्पशन का ऑप्शन थाई पास पे की साइट पे मिल जाएगा, आप उसे स्किप कर सकते हैं। आपको अपनी बुकिंग्स होटल की, चाहे वो आप क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं, SHA प्लस होटल बुक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग योर RT-PCR टेस्ट फी, जितनी भी आपने पे की है वो सब आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा
थाई पास साइट पे आपको 2 फॉर्म्स फिल करने अवेलेबल होंगे आपके लिए। T8 फॉर्म जो कि हेल्थ डिक्लेरेशन है, क्वेश्चनर होता है वो एक, और एक TM6 फॉर्म होता है इमिग्रेशन का जो कि ब्लू कलर का होता है, आई थिंक इफ आई कैन रिकॉल। तो वो जो है आपको उसी के अंदर भरना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा और अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अराइवल इन थाईलैंड की बात करें तो आपको जब आपको आपके अप्रूवल आ जाता था थाई पास का, तो आपको एक QR कोड इशू किया जाएगा। जैसे COE के केस में एक ऑटोमेटेड ईमेल आती है और एक कोड आता है 4 डिजिट्स का, ऐसे इस केस के अंदर 4 या 6 डिजिट्स का ऐसे ही आपको QR कोड जो है इशू किया जाएगा और आपको वो अपना इमिग्रेशन क्लियरेंस जब आप करेंगे तो उसको आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। आपको अपना पहला RT-PCR टेस्ट जिसकी आपने पेमेंट ऑलरेडी करी हुई है वो आपकी एयरपोर्ट पे की जाएगी। वो आपके रिजर्व अकोमोडेशन में भी हो सकती है या किसी प्री अरेंज कह सकते हैं टेस्ट सेंटर के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं 6 साल से कम की उम्र के, उनका सलाइवा टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आप सीधा जाएंगे एयरपोर्ट से होटल, और आपका जो होटल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र दें। तो ये जब आप बुकिंग करेंगे, तो जब कॉल करेंगे बुक करने से पहले, तो उनसे ये चीज़ कंफर्म कर लेना। जो डिस्टेंस उनका एयरपोर्ट से आपके होटल तक का होना चाहिए, दैट शुड बी विद इन 5 आवर्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि आपका जो पहला दिन है वो तो वैसे ही क्वारंटीन में जाएगा, बिकॉज आपकी जब तक रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट जो एयरपोर्ट पे हुई थी या कहीं पे भी आपने करवाई थी, जब तक नेगेटिव नहीं आती। और उसके लिए उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं मोरचाना ऐप के थ्रू, जो कि मैंने पहले अपनी किसी एक वीडियो में आपको बताया था लास्ट वीक आई थिंक। ठीक है, तो जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, देन यू आर फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर, गो अराउंड विद इन योर प्रोविंस, जहाँ पे भी आप पहले 7 दिन काटने लगे हैं। फिर ड्यूरिंग योर स्टे के बारे में बात करते हैं। फिर से वही पॉइंट्स रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको अपने पहले 7 रातें जो हैं काटनी है अपने प्रोविंस के अंदर, अगर आप और थाईलैंड डेस्टिनेशन को विजिट करना चाहते हैं, कंट्री में रुकना चाहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। अगर आप 7 दिन से कम रुक रहे हैं तो आपको जो है इमीडिएटली अपनी फ़्लाइट बुक करनी है अपनी कंट्री की, वापस जाना। लेकिन दोनों केस के अंदर, चाहे आप 7 दिन से ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी, चाहे आप वापस जा रहे हैं 5 दिन के अंदर ही आप वापस जा रहे हैं, तो दोनों केस के अंदर आपके ऊपर 2 RT-PCR टेस्ट जो है, कोविड टेस्ट जो हैं, वो एप्लीकेबल हैं। पहला RT-PCR टेस्ट है, इनफैक्ट सॉरी, दूसरा RT-PCR टेस्ट नहीं, दैट इज ATK, जो कि एंटीजन टेस्ट किट है, जो कि 1 नवंबर से अब लागू हो जाएगा। तो फटाफट से बात कर लेते हैं वीज़ाज़ के बारे में। यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री आप ले सकते हैं, जो कि 60 दिन का वैलिड होता है विद द पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज। स्पेशल टूरिस्ट वीज़ा भी इंडियंस ले सकते हैं फॉर स्टे अप टू 90 डेज विद पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज ट्वाइस। ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। फिर अगर वीज़ा ऑन अराइवल की बात की जाए तो वीज़ा ऑन अराइवल जो है इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो इंडिया भी उस कैटेगरी में आता है, उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आता है। बहुत सारी हैं, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी कंट्रीज़ हैं, और 15 दिन के लिए आपका अप्रूव होगा। और आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप COE अगर आप भर रहे हैं तो COE के अंदर आपकी डिटेल्स पूरी होनी चाहिए, और या अगर थाई पास यूज़ कर रहे हैं तो थाई पास के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके रेडी होने चाहिए। अगर उनमें से डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आपको यू कुड बी डिनाइड एंट्री। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब वो कौन सी कंट्रीज़ हैं फटाफट से आप स्क्रीन पे देख लीजिए। इसके अलावा जो है थाई गवर्नमेंट स्टिकरलेस इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस शुरू कर रही है विद इफेक्ट फ्रॉम 27 सितंबर। शुरू हो चुका है इनफैक्ट, और लेकिन ये जो है ये 9 कंट्रीज़ के लिए ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कि कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं कुछ लोग जो उन कंट्रीज़ के बिलोंग करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विच इज़ www.thaivisa.go.th। Alright guys, thank you so much for watching this video till the end. वीडियो अच्छी लगी give it a thumbs up, लाइक करो, सपोर्ट करो वीडियो को, चैनल को सपोर्ट करो, एंड ऑल्सो पुश द सब्सक्राइब बटन। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए गाइज, एंड ऑल्सो पुश द बेल नोटिफिकेशन फॉर more travel updates. मिलता हूँ अगली वीडियो में। Till then, goodbye and take very good care of yourself. Happy weekend.